Now come to question number 4th of unit sets, exercise 1.2. फोर्थ में क्या पूछा है कि ये जो आपको गिवन स्टेटमेंट्स हैं, क्या जो सेट ए है वो सेट बी के बराबर है। मीन्स कि क्या ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल if they contain equal number of elements and all the elements are same। दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए और क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट देखो, फर्स्ट पार्ट, ए सेट गिवन है ए बी सी डी, बी सेट गिवन है डी सी बी ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। ए में जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी डी है, बी में भी जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी डी हैं। बेशक उनका ऑर्डर अलग अलग है या अरेंजमेंट अलग है, बट हमें किससे मतलब है? नंबर्स, एलिमेंट्स से। सो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। ए सेट गिवन है 4 8 12 16, बी सेट गिवन है 8 4 16 18। ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, बी सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, बट ए में 12 है, बी में 12 नहीं है। ए में 16 है और बी में 18 है, बी में भी 16 है लेकिन बी का 18 जो है वो ए में नहीं है। तो इसलिए सेकंड पार्ट में सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। ए सेट आपको गिवन है 2 4 6 8 10, बी सेट आपको क्या गिवन है? एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इन इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10। देखो लेस देन इक्वल टू, मैंने बोला था जब इक्वल टू साइन आ जाए तो वो नंबर बी सेट के बीच में इंक्लूड करेगा। तो भाई आपने 10 या 10 से छोटे जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं वो बताओ। तो कौन कौन से बने? वो बने 2 4 6 8 10। ए में भी 2 4 6 से 10 है, बी में भी 2 4 6 से 10 हो गया। तो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। फोर्थ पार्ट देखो। ए सेट आपको गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, और 10 के मल्टीपल क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं 10 के मल्टीपल? 10 20 30 40 50, ठीक है, 60 सो ऑन। और बी सेट देखो 10 15 20 25 30। भाई 15 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 10, 25 is not the multiple of 10. So therefore in fourth part set A is not equal to set B. क्लियर है सभी को? अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। सेम जैसे आपने फोर्थ क्वेश्चन किया, यहाँ पे भी उन्होंने पूछा है कि क्या ये इक्वल सेट्स हैं कि नहीं। अब देखो फर्स्ट पार्ट, ए आपको गिवन है 2 3 और बी में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करोगे तो x के दो आपको क्या मिलेंगे? रूट्स मिलेंगे। एक बनेगा -2, एक बनेगा -3। आप इसको अभी रफ नोटबुक पे सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और इसके रूट्स निकालो, जीरोस निकालो इसके। तो a आपका 2 3 है, b आपका बनेगा -2 -3। तो a इज नॉट इक्वल टू b। सेकेंड स्टेटमेंट देखो। a आपको गिवन है x इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो, और b आपको गिवन है y सच दैट y इज द लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। अब मैंने आपको बोला था कि एक सेट के अंदर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता। तो फॉलो में l 2 बार है, हमने एक ही बार लिखना है। ओ 2 बार है, हमने एक ही बार लिखना है। तो क्या बनेगा? सेट ए में f कामा ओ कामा l कामा w, 4 एलिमेंट्स।
और बी का भी बनाओ सेट, क्या बनेगा, W, O, L, F, 4 एलिमेंट्स। तो ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। तो थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट में सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ये देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उन्होंने सॉल्व किया तो बी सेट क्या बन रहा है, -2 और -3। ठीक है, लेकिन आप इसको अभी खुद ट्राई करो, खुद निकालो फैक्ट इसके जीरोस वगैरह। अब देखो एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन सेट्स सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आपने बताना है ए बी सी और डी सेट्स में इक्वल सेट कौन कौन सा है। ध्यान से देखो, बी सेट देखो, बी सेट में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। डी सेट में एलिमेंट क्या है, 3 1 4 2। तो बने तो वो भी 1 2 3 4 है। तो सेट बी इज इक्वल टू सेट डी। क्या ए इक्वल टू सी है, नहीं है, क्योंकि सी में 14 है, वो ए में नहीं है। तो यहां पे सिर्फ दो ही सेट आपस में इक्वल है, सेट बी इज इक्वल टू सेट डी। ओके।